नई तरमीम पर हुकूमती वज़रा के बयानात में तजाद। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमने तरमीम जरूर करनी है, लेकिन कब करनी है मुझे मालूम नहीं। ब्रिस्ट वकील कहते हैं आईनी तरमीम के लिए हमारे पास कौमी असम्बली में नंबर पूरे हैं, अगर नंबर पूरे नहीं तो आपके सामने आ जाएगा। आईनी तरमीम किसी शख्स या फर्द वाहिद के लिए नहीं, तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुस्लिम लीग नून के नंबर पूरे, दीगर जमातों की सवाबदीद है, वो क्या राय रखते हैं। आईनी तरमीम हो सकती है, इसलिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। चीफ व्हिप नून लीग तारिक फजल चौधरी कहते हैं मेरी इत्तला के मुताबिक कल बिल नहीं आ रहा। आईनी तरमीम से मुतालिक बिल पर अभी कोई चीज हतमी नहीं हुई। हफ्ते को इजलास बुला लिया तो उसमें 2 नंबर क्या है। अदलियात से मुतालिक आईनी तरमीम पेशी की बातें क्या सराइयां हैं। तरमीमी बिल की बाज़गश्त। कौमी असम्बली का हफ्ते के रोज इजलास तलब। आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी, कोई बिल मंजूरी के लिए नहीं रखा गया। सप्लीमेंट्री एजेंडे के तहत तरमीमी बिल लाए जाने का इम्कान। IPPs को का नाकाबिल बर्दाश्त, चार्जेस की अदायगी का तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीन इंफरादी मामला, इस तरह की तरमीम लाना मुश्किल होता है। बिलावल भुट्टो कहते हैं अदलिया में तैनाती के तरीक़ेकार पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम पर बंदूक रखकर मंजूर कराई गई। अब तैनाती अदलिया के जरिए ही होती है। एक तरफा तब्दीली नहीं चाहते, लेकिन इस तरीक़ेकार में बेहतर है तब्दीली हो। 18वीं तरमीम वाली असल शेख बहाल होनी चाहिए। चाहते हैं अदलिया को ताकतवर बनाए ताकि मुकदमात का बोझ कम हो और आम आदमी को फौरी और सस्ता इंसाफ मिले। आईनी तरमीम से मुतालिक अपनी इस्लाहात तजवीज़ कर दी। इस हवाले से कोई चीज़ आई तो गौर होगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं, ताहम खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे भी नहीं। मुख्तलिफ अजला में अमन अमान के हालात अच्छे नहीं। वज़ीर आला अली उम्मीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत का बयान जज्बाती बात, हकीकत का उससे कोई ताल्लुक नहीं। मुतनाज़िर ट्वीट पर बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बगावत पर उकसाने के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। धमकी आमेज पोस्ट शेयर होने पर बानी PTI का FIA की तहकीकाती टीम के साथ सामने पेश न होने से इंकार। जवाब में कहा वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होगा। 4 रुकनी FIA की टीम तहकीकात के लिए 1.25 घंटे से जायद अडियाला जेल मौजूद रही। टीम में FIA साइबर क्राइम के तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान शामिल थे। ख्वाजा आसिफ को सियासी ब्लोगत का मुजाहरा करना चाहिए। उमर अयूब कहते हैं पार्लिमानी कमेटी के अक्सरियती मेंबरान तो हुकूमती जमातों के हैं। पार्लिमानी कमेटी वो कवानीन बनाए कि आइंदा 9 सितंबर जैसा वाकया ना हो। खसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ कई हफ्तों कबल दी थी। जब पानी सर से गुजर गया तो सबको ख्याल आया और कमेटी बनी। पार्लियामेंट ना PTI की ना दीगर जमातों की, पाकिस्तान के अवाम की है। हमारे साथी रहनुमाओं को जबरी लापता किया गया। लापता रहनुमाओं को बिठाकर इंटरव्यू कराए गए। उस वक्त मजम्मत क्यों नहीं की गई। किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना, कर क्या रहे हैं पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां। मुल्क के हालात देखें और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के PTI रहनुमाओं का 8 रोजा रिमांड का कलदम करार देने के फैसले में रिमार्क्स। कहा स्पीकर कौमी असम्बली अपना काम कर रहे हैं, यह अदालत भी मामला देख सकती है। किसी ने कितना ही संगीन जुर्म किया हो उसको फेयर ट्रायल का हक है। यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया गया, अब पार्लियामेंट में कर दिया। ऐसा क्या हो गया था 8 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल के FIA पर पढ़ने पर चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा इस FIR का मुसन्निफ भी दिलचस्प है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई। क्रेडिट देना होगा, बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है। शुएब शाहीन से डंडा बरामद करने के बयान पर चीफ जस्टिस की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरा अदालत में कह के चीफ जस्टिस ने कहा 4 दिन हो गए, आपने जो करना था वो कर लिया। जिस्मानी रिमांड का फैसला कलदम, गिरफ्तार PTI रहनुमाओं को जुडिशियल कर दिया गया। दिल पर पत्थर रखकर हर जुल्म के बावजूद धरना दे रहे हैं, ना एहतजाज कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे साथ नाइंसाफी की, बच्चों खवातीन पर जुल्म किया गया। हमने सब्र का मुजाहरा किया, हमारे कारकुनान को उठाया गया, कारोबार तबाह किया गया। अगर आपने हम पर तनकीद की तो सुनकर भी जाया करें। पार्लियामान की स्पेशल कमेटी में तमाम जमातों की नुमाइंदगी है। पार्लियामान की यह स्पेशल कमेटी 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करती है। कमेटी में सिर्फ 3 मेंबर ऑपोजिशन, बाकी सब हुकूमत से हैं।
लतीफ खोसा ने कहा, 9 सितंबर को पार्लियामान पर हमला किया गया। पार्लियामान की बालादस्ती हमने गुज़िश्ता दिनों देख ली, इससे ज्यादा और पार्लियामान की क्या तस्दीक होगी। आइन को मनहदम और पार्लियामान पर शब खून मारा गया। हुकूमती अरकान को भी पता नहीं आइन में क्या तरमीम की जा रही हैं। 2/3 अक्सरियत के बगैर कोई कानून साजी नहीं हो सकती। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारी पर स्पीकर की पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने की मंजूरी। नोटिफिकेशन के लिए फाइल पर दस्तखत। स्पीकर का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी दाखिला को मौसूल। तमाम जेर हिरासत अरकान से फॉर्म्स पर दस्तखत करवा लिए गए। पुलिस अफसरान को भी हिदायत मौसूल। चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाने पर मुशावरत। जुडिशल काउंसिल के इजलास में तरमीम के मुजवजा ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियों पर इत्तफाक। जुडिशल कमीशन इजलास के लामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन के कवानीन में तरमीम के मुतालबे पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कमेटी कायम की। नया ड्राफ्ट 28 सितंबर को होने वाले इजलास में पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में मुजवजा सिफारिशात का मुसवदा पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट में जज तैनाती की नामजदगी मुतलका चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार कौंसिल कारकुन करेंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए भी 3 नामों पर गौर किया जाएगा। हाई कोर्ट जजेस की सिलेक्शन कमेटी में मुतलका सूबाई वजीर कानून की शमूलियत पर इत्तफाक। जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास से वॉकआउट। इजलास मौखर की तजवीज। कहा, आईनी तरमीम का मामला हतमी होने तक इजलास मौखर किया जाए। मई में भी जुडिशल कमीशन का इजलास आईनी तरमीम की वजह से ही मौखर किया गया। दीगर अरकान का इजलास मौखर करने की तजवीज से इख्तिलाफ। इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी की शिरकत। वजीर कानून आजम नजीर तार शरीक न हुए। मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। पॉलिसी रेट में कमी, सनतकार और एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम हो जाएगा। महंगाई की शरह में तेजी से कमी आ रही है। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नौजवान नस्ल की मुल्क की तरक्की में अहम किरदार होता है। मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा, वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं। हवाई अड्डों, बंदरगाहों और दाखिली रास्तों पर स्कैनिंग यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान को किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल का सामना नहीं। तमाम इदारे तैयारी मुकम्मल रखें। मुतासर अफराद के करंतना सेंटर्स का क़याम यकीनी बनाया जाए। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और इदारों को जम अजला में हर मुमकिन मदद करती रहेगी। कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ की जिला और अजई के दौरे के दौरान जवानों से बातचीत। कहा, शौहदा की कुर्बानियां लगन और कुर्बानी के जज्बे से लड़ने के हमारे अज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ की वादी तीरा और गिरदनवा में की गई इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात। जनरल आसिम मुनी को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और हर किस्म के खतरे के खिलाफ मौसर तैयारी को सराहा। दुश्मन और दहशतगर्दों के गठजोड़ को शिकस्त देने और गैर कानूनी सरगर्मियों को खत्म करने के अज़म का इयादा। गंडापुर को मीडिया और खवातीन से माफी मांगनी चाहिए। इख्तिलाफ राय पीटीआई वालों के नजदीक जम। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारक कहते हैं, सहाफियों को गालियां निकालना मखसूस सियासी जमात का रवैया। मीडिया ट्रोलिंग और मुखालफिन के खिलाफ नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल इनका वतीरा। पीटीआई की जानिब से फौज को निशाना बनाया जा रहा है। पीटीआई वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फुटेज मौजूद है। नकाब पोश ने गिरफ्तार किया हो तो सबूत सामने लाएं। अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान मामले पर अच्छा नहीं किया। वो अफगानिस्तान जाएं और वहीं रहें। बिलावल भुट्टो कहते हैं, कोई मीडिया और खवातीन को गालियां निकालेगा तो वो सुनते रहेंगे। मीडिया को सॉफ्ट टारगेट समझकर निशाना बनाया जाता है। मीडिया का स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि झूठ ना चले। दुरुस्त खबर को भी इतनी ही कवरेज मिलनी चाहिए जितनी गलत खबर को मिली। पाकिस्तान का कोई शहरी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा। बलूचिस्तान के हालात खराब हैं, नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है, लेकिन पहली बार उस पर भी सियासत हो रही है। कमेटी में सारी जमातें शामिल। जोर जबरदस्ती कुछ नहीं करना। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर आज भी अमल शुरू कर दें।
नैब रिफॉर्म्स बहुत जरूरी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का भी यही मंशूर है। अली अमीन को एतमाद के वोट का मशवरा बरादराना दिया, सरकारी नहीं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा वजीर आला को अच्छी टीम का इंतखाब करना चाहिए था, लेकिन टीम का कप्तान ही नाअहल है। इतने मैंने कपड़े नहीं बदले जितने उनकी काबीना के लोग तब्दील हो गए। आज ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। जिनसे अपना सूबा नहीं संभाला जाता वो तालिबान हुकूमत से बात करने की बातें कर रहे हैं। तालिबान हुकूमत से अगर बात करनी है तो वफाकी हुकूमत ने करनी है। गवर्नर राज के हक में नहीं, बीमारी का हल देखना है। वजीर आला के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के ऐलान को सपोर्ट करते हैं। एमपीए अजमल खान का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब, कहा खित्ते में अमन और अमान के अफगानिस्तान से बात करना जरूरी। वजीर आला ने अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात करके अमन की बात की। बाज़ इदारे सियासत में मुदाखलत करते हैं, इदारों को आइन और कानून के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए। डॉक्टर इश्तवार ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल बहुत खराब। कबायली अजला में पुलिस एहलकारों के कत्लेआम जारी। आए रोज लोगों को भत्ते की कॉल्स मौसूल हो रही हैं। अमन जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अली अमीन गंडापुर का सहाफियों के बारे में बयान, पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज, माइक हटा दिए। वजीर आला केपी से माफी का मुतालबा, माफी न मांगने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सलमान अकरम राजा की मनाने की कोशिश, कहा अली अमीन गंडापुर से बात करूंगा। सहाफियों के बारे में जो बात हुई वो गलत थी, सहाफियों के मुतालिक ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा इस बात की वजाहत खुद करूंगा। सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी, हुकूमती अरकान का सेनेटर फलकनाथ चौटाली को ऐवान से ना निकालने पर वॉकआउट। वफाकी वज़रा की अदम मौजूदगी पर भी सेनेटर्स का एहतजाज। फैसल वावडा ने कहा इंसाफ ना हुआ तो कल फिर हम एक दूसरे को गालियां देंगे। कल पीटीआई की किसी खातून पर बात आएगी, ये माफी नहीं मांग रहे, हम गलती पर 10 बार माफी मांग लेते हैं। गलती पर माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। पीटीआई सेनेटर शिबली फराज ने कहा फलकनाज ने ऐसी बातें की भी नहीं थी जैसे कौमी असम्बली में होता है। हमारे वजीर आला के बारे में हर तरह की गैर अखलाकी बातें की गईं। हमारे पास रिकॉर्ड है जिसमें तमाम बातें लिखी हुई हैं। ये मंसूबा बनाकर आए थे, अवान नहीं चलने देना। हुकूमत को कोई परवाह नहीं। 9 सितंबर के वाक़े पर आज तक वजीर आजम ने कोई बयान नहीं दिया। मुल्क क्राइसिस का मुतहम्मिल नहीं, सबसे बड़ी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है। सेनेटर दिनेश कुमार की कोरम की निशानदेही, इजलास आज दोबारा होगा। £190 मिलियन रेफरेंस इश्तिहारी मुल्जिम जुल्फी बुखारी की जायदाद और रेफरेंस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। जुल्फी बुखारी जानबूझकर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। एहतसाब अदालत का हुक्मनामे में कहा गया जुल्फी बुखारी को 6 जनवरी 2024 को अदालत ने इश्तिहारी करार दिया। जुल्फी बुखारी इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 34 कनाल अटक में 1301 कनाल अराजी के मालिक। जुल्फी बुखारी की इस्लामाबाद और अटक में अराजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक। जुल्फी बुखारी के मालूम पतों पर नोटिस जारी किए जाएं। 7 रोज में तामीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद केस। वफाक और इलेक्शन कमीशन से 27 सितंबर तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया ये केस कैसे काबिल समाअत है। वकील ने कहा गुज़िश्ता समाअत पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा ऐसी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जज ने कहा नैब एक्ट की शिकें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई हैं तो फिर वो कैसे चैलेंज हो सकती हैं। अगर तरमीमी एक्ट गैर आईनी हो गया तो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। अगर वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन 15 दिनों में जवाब जमा नहीं करवाते तो आपका हक दिफा खत्म होगा। रावलपिंडी में 2 कजन तालिब पुलिस टॉर्चर में जाँ बहक। वुड्स और अहलियान इलाका का पेशावर रोड ब्लॉक करके एहतजाज। वुड्स ने इल्जाम आयद किया तलबा को मुबैना पुलिस मुकाबले में नहीं टॉर्चर से हिलाक किया गया। पुलिस ने दोनों तालिब इल्मों की लाशें वुड्सा के हवाले कर दी।
जेल में मुलजिम को वीआईपी प्रोटोकॉल देना पुलिस को महंगा पड़ गया। मियांवाली सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 5 एहलकार मुअत्तल, नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने जेल से रिहा मुलजिम की प्राइवेट गाड़ियां जेल के अंदर आने में सहूलतकारी की। जेल के अंदर से वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियों के स्क्वाड में सवार कराया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीआईजी का एक्शन, इंक्वायरी का हुक्म। अमेरिका में लापरवाह ड्राइवर की गाड़ी की टक्कर से पाकिस्तानी तलबा शदीद जख्मी, ड्राइवर फरार। हादसे में तालबा की 6 मुख्तलिफ हड्डियां फ्रैक्चर। ह्यूस्टन के अस्पताल में अहम सर्जरी होगी। कराची की 25 साला दानिया जहीर MBA की तालबा, उनका कहना था गाड़ी सवार ने रोककर ये तक ना देखा जिंदा भी हूं या मर गई। हादसे ने सारे ख्वाब तोड़ दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुतालबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहा दुआ है दानिया जहीर का ऑपरेशन कामयाब हो। जख्मी पाकिस्तानी तलबा के अहले खाना ह्यूस्टन जाना चाहते हैं तो हर मुमकिन मदद करेंगे।